Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या जोशी और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं इस बेहद ही खास कार्यक्रम में जिसका नाम है द परफेक्ट हेल्थ शो। जी हां, आज आप जानेंगे अपने स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ हेल्दी टिप्स, कैसे अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं, कैसे अपने लाइफस्टाइल में सुधार ला सकते हैं, क्योंकि भागती दौड़ती भरी जिंदगी में हम लापरवाह होते चले जा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे और ये वजह बन चुकी है कि हमारी जिंदगी से वो हैप्पीनेस जो है उड़ चुकी है। तो कैसे दोबारा से अपने चेहरे पर स्माइल ला सकते हैं, वो मुस्कुराहट ला सकते हैं, जानेंगे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। और यही सब बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ महर्षि आयुर्वेदा हॉस्पिटल डॉक्टर सौरभ शर्मा। तो बिना देर करे उनका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं और जानते हैं वो बेहद ही खास हेल्दी टिप्स। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका। नमस्कार। नमस्ते। तो कैसे हमारी जिंदगी में वो हैप्पीनेस वापस आ जाए, कैसे मुस्कुराहट वापस आ जाए और कैसे हम अपने लाइफस्टाइल में सुधार ला सकते हैं, जानते हैं डॉक्टर से ही। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि कौन से वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जिनके चपेटे में हम आ रहे हैं। डॉक्टर, जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है, हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और जो वजह है कि हम लोग कहीं ना कहीं बीमारी के शिकार होते चले जा रहे हैं। तो क्या रीजंस है और क्यों होते हैं ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स? संध्या जी, थैंक यू। पहले तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा संध्या जी, जो हमारे शो का नाम है द परफेक्ट हेल्थ शो। सो परफेक्ट हेल्थ है क्या? क्या हम इस चीज़ को समझते हैं? क्या किसी बीमारी का ना होना ही परफेक्ट हेल्थ है, या मैं इसको यूं कहूँ कि क्या किसी बीमारी का मैनिफेस्ट होना या ना होना परफेक्ट हेल्थ को बताता है? एक्चुअली परफेक्ट हेल्थ एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म है। अब ये परफेक्ट हेल्थ हम कैसे अचीव कर सकते हैं, या परफेक्ट हेल्थ के साथ हम कैसे जिंदगी भर जी सकते हैं, और जो संध्या ने कहा कि खुशियाँ, ये सब कैसे आ सकती हैं। आई थिंक हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि सबसे बड़ा सुख जो है वो है निरोगी काया, है ना। वो निरोगी काया कैसे मेंटेन करनी है या कैसे अचीव करनी है, शायद हम इस चीज़ को भूल गए हैं या हमने इसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया है। कैसे कर दिया? ऐसा सब कहते हैं कि ये भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इसमें हम लोग, बट सच बात यह है कि शायद कहीं ना कहीं हम गलत हैं। जिंदगी तो वैसे ही है। हम भूल गए हैं कि हमें संतुलित आहार खाना है, हम भूल गए हैं कि हमें डिसिप्लिन से जीना है, हम भूल गए हैं कि हमें एक लाइफस्टाइल को फिक्स रखना है, या हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और किसी ने गलती नहीं की, हमने ही गलती की है, और इस गलती का सुधार भी हमारे पास ही है। क्योंकि हमें अंदर से, रूट कोर से तो हमें पता है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। यदि मैं रात को 12 बजे खाना खा रहा हूँ तो ये तो मेरी मेधा या मेरी इंटेलेक्ट भी जानती है कि रात को 12 बजे खाना वर्ज्य है, गलत है, इससे मुझे दिक्कत होगी, पेट खराब होगा। संध्या, कहना नहीं चाहिए, शायद आज हर दूसरा तीसरा इंसान एसिडिटी की दवाइयाँ खा रहा है। सही बात है। हर शायद पहला इंसान किसी ना किसी रोग से ग्रसित है। आज से कुछ, नॉट हजार, कुछ वर्षों पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि हम वी वर गोइंग विद द अकॉर्डेंस इन द लॉज ऑफ नेचर। जैसा कि हम आयुर्वेद में कहते हैं कि आयु का वेद है ये। यहाँ बीमारियों की या दवाइयों की या किसी और चीज की बात नहीं है। आयु का वेद यानी कि मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ एक अच्छी क्वालिटी लाइफ कैसे जीऊं, आयुर्वेद केवल ये बताता है। हाँ, उसमें आयुर्वेद कहता है आप अपनी दिनचर्या का ध्यान रखिए, खान पीन का ध्यान रखिए, अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आप खाइए, अपने काल के अकॉर्डिंग आप जिस जगह रहते हैं। यानी बहुत ही अच्छी नॉलेज है ये, आयुर्वेद नॉलेज है, जो कि शायद हम सबको समझना चाहिए। हम सबको उसको अपनी बॉडी में, अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, सो दैट हमें किसी भी तरह की बीमारियां ना हो। क्योंकि बीमारी ना होना सबसे बड़ी बात है। हम हमेशा महर्षि आयुर्वेद में कहते हैं क्रिएटिंग अ डिजीज फ्री सोसाइटी। हम कभी नहीं कहते बीमारियां हो फिर दवाई लो, फिर ऐसा नहीं। हम नेचर के साथ चलें जिससे हमें बीमारियां हो ही ना। तो जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो भी हम बात करते हैं, चाहे वो किडनी डिसऑर्डर्स हो, डायबिटीज हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक थायराइड हो या ओबेसिटी, है ना, ये तो बड़ा कॉमन डिसऑर्डर है। ये सब कब होते हैं? जब हम
नेचर के विरुद्ध चलते हैं। नेचर कहता है सुबह 8 बजे से पहले नाश्ता कर लो, और हम कहते हैं हम तो उठेंगे ही 10 बजे, क्योंकि हम सोए रात को 2 बजे थे। अब हम 10 बजे उठेंगे, फिर हम 11 बजे नाश्ता करेंगे, फिर हम दिन में 4 बजे खाना खाएंगे, फिर हम रात का खाना 11 बजे खाएंगे। देखिए, ये चीज मैं कुछ नई नहीं बोल रहा, मैं वही चीजें कह रहा हूँ जो हम गलत कर रहे हैं। उस चीज पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और बाकी तो भी हम और चर्चा करेंगे आयुर्वेद के बारे में, तो मुझे लगता है काफी प्रकाशवान रहेगा सबके लिए। जी, तो किस प्रकार से जो डॉक्टर बातें बता रहे हैं, बिल्कुल सही डॉक्टर आपने कहा कि जो आप बातें कह रहे हैं कि पहला सुख निरोगी काया, जी दूजा सुख घर होवे माया। तो जी। लोगों का ध्यान दूजे सुख पर है कि घर में माया होनी जरूरी है, पर स्वास्थ्य हमारा कैसा भी रहे उस पर ध्यान नहीं रहता बिल्कुल है। बिल्कुल। और जो वजह बन चुकी है कि आज हम देख रहे हैं लाइफस्टाइल की वजह से लोगों को किडनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जी डायबिटिक हो रहे हैं, जी थायराइड की प्रॉब्लम, माइग्रेन जी। की प्रॉब्लम, और मुझे लगता है आने वाले समय में पता नहीं और कौन कौन सी अन्य हमें बीमारियों का नाम सुनना पड़ेगा। जो आपने बिल्कुल सही बात बताई इस चर्चा के वक्त की पहले इन बीमारियों के बारे में पता भी नहीं था, पता भी नहीं होता, बिल्कुल किसी को नहीं पता था। सही बात है, आज वो हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है जो हमें खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। लेकिन अब वो लोग जो उसे बेहतर करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो कैसे उसे ठीक कर सकते हैं? हम अपने रूटीन चार्ट को थोड़ा सा कैसे ठीक कर सकते हैं, वो आपके माध्यम से मैं चाहूंगी हमारे दर्शक भी जाने। जी बिल्कुल। संध्या, जो भी आपने एक बात बोली ना कि कुछ तो बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं है। हम डॉक्टर्स होके भी कई बार हमें पढ़ना पड़ता है कि ये कौन सी बीमारी आ गई, बिल्कुल क्योंकि वो बीमारियां कभी थी ही नहीं, एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी। अब वो बीमारियां भी आने लग गई। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इतने सारे आ गए हैं, शायद कहना नहीं चाहिए, ऑलमोस्ट 70% डिसऑर्डर्स आज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, यानी जहां आपकी इम्यूनिटी आपके खिलाफ काम करती है और आपको भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है। और सॉरी, जो आपने कहा कि वो माया वाली बात, वो माया फिर वो निरोगी काया में लग जाती है। बिल्कुल। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि अब एक अच्छा लाइफस्टाइल जिए और साथ में कुछ हम उसको बैलेंसिंग के लिए कुछ ना कुछ, चाहे वो औषध हो, चाहे वो हमारा फूड में चेंजेस हो, वो सब हम करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट और डेली रूटीन को एक डिसिप्लिन में रखना। क्योंकि देखिए, हम सभी लोग काम करते हैं, हमारा एक पूरा दिन चला है, तो सुबह 10-10, 11-11 बजे उठने की बजाय अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें सुबह 6 बजे के आसपास, 4 से 6 प्रैक्टिकली, तो अच्छा है। फिर हम योग करें, ध्यान करें, शौच करें। देखिए, हमारी संस्कृति है, कुछ नया नहीं कह रहा हूं मैं केवल आप सभी को याद दिला रहा हूं कि हमारी संस्कृति में जो कहा गया हमें उसको फॉलो करना है। हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना जो हमारी संस्कृति के अलग है और जो हमने कभी सीखा ही नहीं है। याद करिए, हम बचपन में कैसे थे, पिताजी माताजी सुबह उठाते थे, उठते हम शौच करते, रोज स्कूल जाते, वापस आते, टाइम पे खाना खाते, सब कुछ उन्हीं चीजों को हमें फॉलो करना है। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि आयुर्वेद में बॉडी टाइप्स कहा गया है, वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हाँ ये जरूर समझने की जरूरत है कि मुझे क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, किस कॉम्बिनेशंस में खाना है, ये सारी चीजें आयुर्वेद में कही हैं। तो इसके लिए तो मैं कहूँगा कि हाँ, आप किसी भी अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर की मदद लें जो आपको सजेस्ट करे। लेकिन सिंपली जो चीजें आपकी मेधा यानी आपकी इंटेलेक्ट कहती है कि ये गलत है, एटलीस्ट हम उसको तो फॉलो करें। प्लीज उसको फॉलो करें। बिल्कुल सही बात आपने कही है कि जो पौष्टिक आहार खाने की जरूरत है उसका तो सेवन करें कम से कम, वो तो करना जरूरी है। साथ ही साथ अपने दिनचर्या का पालन करें, ध्यान रखें कि सुबह टाइम पर उठें, खाना टाइम पर खाएं, अच्छी चीजें खाएं जो हमारे शरीर में लगे, जो हमारे चेहरे पर भी निखार आ सके और जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बरकरार रहे, बना रहे, वीक ना हो, हम किसी इन्फेक्शन के या किसी चीज के चपेटे में ना आए। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बातें आपको बता रहे हैं इस विशेष कार्यक्रम में, कैसे आप अपने जीवन को, अपनी जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं और कैसे आप स्वस्थ हो सकते हैं, निरोगी हो सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने बारे में कुछ जानना, कोई चीजें हैं जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको लगता है कि मैं हेल्दी नहीं हूँ, इंटरनली अच्छा फील नहीं हो रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है, वीकनेस महसूस हो रही है, तो पहले उसकी वजह जाने कि क्या है वो वजह, क्यों आपको कोई भी बीमारी परेशान कर रही है। तो इसके लिए आप संपर्क जरूर करें। तो चलिए डॉक्टर से बात करते हैं। और डॉक्टर, जिस प्रकार से मैं देख रही हूँ कि अक्सर क्या हो रहा है कि इंसान, व्यक्ति जो है वो खुद का ही डॉक्टर बन जा रहा है। उसे लगता है, वो दूसरे को देखा देख सोचता है उसके बाल झड़ रहे हैं तो मैं ये खा लेता हूँ मेरे ना झड़े, और मुझे अगर उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, उसको कंजेशन हो रहा है, तो वो खुद ही दवाइयों का सेवन कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से ये रसायना क्या है, मतलब आंवला, त्रिफला, बहुत प्रकार के चूर्ण आ चुके हैं, पर ये है क्या, बेसिकली क्या है, और सब खुद के डॉक्टर भी बन रहे हैं। देखिए संध्या, बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। होता क्या है, हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे लिए अच्छा है ना,
देखिए उस तरह का ना हमारा लाइफस्टाइल रहा उस तरह का, सॉरी, बट हमारा डाइजेशन, हालांकि हमारी ही गलती की वजह से हमारा डाइजेशन भी वैसा नहीं रहा, हमारी लाइफस्टाइल भी वैसे नहीं रही, और जैसा कि संध्या ने शुरुआत में बोला हमारी इम्यूनिटी भी वैसी नहीं रही। तो हम सोचते हैं कि हम ये भी खा लें, हम वो भी खा लें। ऑफिस में कलीग ने बोला फ्लैक्स सीड्स खाया करो, बड़े अच्छे हैं। किसी कलीग ने बोला भाई तुम चिया सीड्स खाया करो, किसी ने बोला तुम 2 ग्लास दूध पिया करो, किसी ने कहा तुम दूध ही मत पिया करो। तो जो जैसा बताता है संध्या, एक्चुअली हम वैसा ही कर रहे होते हैं, पर सच में ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा कि हर इंसान का अपना एक नेचर है, बॉडी टाइप है। जैसे आपने देखा होगा, संध्या बड़ी प्रैक्टिकल सी बात करते हैं, कोई इंसान ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं बहुत खाता हूँ बट मेरे शरीर को लगता ही नहीं, है ना। और कुछ बोलते हैं कि मुझे हवा भी लगती है ना। आजकल बड़ा इंटॉलरेंसेस, एलर्जीज की भी बातें होती है, बट ये सब हमारी बॉडी का इम्यूनिटी है। खैर, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, ये बहुत जरूरी है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग खाएं। लेकिन हाँ, यहाँ पे आयुर्वेद एक मदद जरूर कर सकता है। अब वो मदद क्या है? कुछ औषधियों की। लेकिन यहाँ एक और बात बड़ी प्रैक्टिकल कहूंगा आपसे, कॉम्बिनेशंस। संध्या मुझे एक बात बताओ, क्या हम घर में कभी दूध में लाल मिर्च डाल के पीते हैं? नहीं पीते। चलो अच्छी बात है, यानी हमें इस चीज का ज्ञान है कि हमें किसके साथ क्या खाना है क्या नहीं खाना, है ना। तो वही चीज आयुर्वेद में भी है। हर औषधि का या हर मसाले का या हर सब्जी का या हर फल का एक गुण है, रस है, गुण है, वीर्य है, विपाक है। तो वो किस कॉम्बिनेशन में हमें लेना है ये बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी मैंने कहा कि दूध में लाल मिर्च डाल के तो हम नहीं खाते, बस सब्जी में तो खा लेते हैं, है ना। दूध में हम चीनी मिलाते हैं, गुड़ मिलाते हैं, शेक्स बनाते हैं कभी कुछ फ्रूट के थ्रू, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे औषधियों की बात आती है, या मैं यूं कहूँ कि जो आपने एक बड़ा अच्छा सा वर्ड यूज किया जो मेरा फेवरेट है, रसायन, उसकी बात आती है। अब आंवला, हाँ रसायन है। अश्वगंधा, हाँ रसायन है। शिलाजीत, हाँ रसायन है। लेकिन ये रसायन है क्या, है ना। एक नॉर्मल सी बात है, रसायन है क्या। सो रसायन का मतलब हिंदी में सिंपल सोचे, इसको तोड़ते हैं 2 शब्दों में, रस और अयन। रस यानी हमारी जो 7 धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओजस। रसादी धातुओं की पुष्टि करने वाला है रसायन, सिंपली। और वही रसायन हम लोग ऑन अ रेगुलर नोट या हम जनरली लेते हैं। तो रसायन है बेसिकली रसादी धातुओं की पुष्टि करने वाला, जिसे हम कहते हैं रसायन। अब आंवला रसायन, अश्वगंधा रसायन। क्या हमें ये रोज लेना चाहिए? क्या हमें रोज आंवला लेना चाहिए? क्या हमें रोज अश्वगंधा लेना चाहिए? ये सब डिपेंड करता है आपकी बॉडी टाइप के ऊपर या आपकी बॉडी के डाइजेशन कैपेसिटी के ऊपर। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा संध्या कि कुछ कॉम्बिनेशंस हम ऐसे बनाते हैं, जहां हम लोग बनाते हैं कि इसके साथ ये मिला दिया जाए, तो हम आयुर्वेद में कहते हैं संस्कारो ही गुणांतर धानम, यानी संस्कार करने से गुणों की वृद्धि होती है। जैसे घर में अगर मान लीजिए दाल बनी, तो ऐसा थोड़ी हम दाल खाते हैं फिर पानी पीते हैं फिर मसाले खाते हैं, मिक्स करते हैं। उसी तरह आयुर्वेद की औषधियां या रसायन भी हैं, जहां हम कुछ कॉम्बिनेशंस को मिक्स करते हैं और फिर जो बनता है वो बनता है एक संपूर्ण रसायन। एक संपूर्ण रसायन यानी कि एक संपूर्ण पैकेज बनता है। जी बिल्कुल, जब हम सारी औषधियों को मिलवाते हैं जी। और बहुत सही बात आपने बताई कि हर कॉम्बिनेशन के साथ हर चीज नहीं खाई जाती है। हर चीज का अपनी एक गुणवत्ता है, उसका अपना एक गुण है। तो जिसमें क्या होता है कि हम लोग बस ये प्रॉब्लम जो बन चुकी है, मुझे लगता है बेसिक प्रॉब्लम हम लोगों के साथ ही बन चुकी है कि हम एक दूसरे को देखा देख चीजें खा रहे हैं। हमें क्या सेवन करने की जरूरत है उस पर ध्यान नहीं जा रहा है कि हमारी बॉडी हमसे क्या चाहती है और हमारा इम्यून सिस्टम हमसे क्या मांग रहा है। तो उसके लिए कैसे जान सकेंगे? जब आप अपने शरीर के बारे में जानेंगे, अपने स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, अपने बारे में जानेंगे कि आपको क्या खाने की जरूरत है और क्या आपके लिए बेहतर और अच्छा साबित हो सकता है। आपको और भी बताएंगे बहुत सारी बातें आपके स्वास्थ्य से जुड़ी, क्योंकि ये शो ही है द परफेक्ट हेल्थ शो। फिलहाल वक्त और चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं और मत जाइएगा, जुड़े रहेगा अपने इस खास कार्यक्रम के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है द परफेक्ट हेल्थ शो, जहां हम आपको बताते हैं आपके जीवन से जुड़ी वो खास बातें जिसके बारे में आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे रोग मुक्त हो सकता है आपका संसार,
क्या क्या सेवन करें, कौन से वो पौष्टिक आहार हैं जिनको खाने से आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि अपने कार्यशैली में कैसे लाएं हम सुधार, कैसे इस लाइफस्टाइल को हम अच्छा बना सकते हैं। आपको डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर सौरभ ने आपको बताया कि किस प्रकार से ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हमारे जीवन में होती हैं उसकी वजह क्या है वो रूटीन जो हम फॉलो करते आए हैं इतने लंबे समय से। तो चलिए अब बात करते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे रसायन के बारे में, कौन कौन से वो रसायन होते हैं जिसके बारे में डॉक्टर ने बताया। अब जानते हैं कि कैसे ये काम करता है, कैसे हमारे जीवन में ये बदलाव लेकर आता है। आइए डॉक्टर से ही जानते हैं। डॉक्टर, क्योंकि ये बात हुई थी हमारी रसायन को लेकर और आपने बताया कि ये बहुत प्रकार के होते हैं और लोग अपने हिसाब से, अधिकतर लोग इसको सेवन भी कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो वो सेवन करते हैं, बट अब क्योंकि जब आपने ब्रीफ में ये चीजें बताई तो ये कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क, मतलब ये कैसे डिफरेंट है और कैसे ये काम कर सकता है। देखिए, जो कि मैंने कहा कि रसायन कोई एक शब्द नहीं है, रसायन इज वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी जो रसादी धातुओं की पुष्टि करे वो रसायन, और सिंपली जो नरिशमेंट करे हमारी धातुओं के लेवल्स तक। एक तो होता है ना पेट भरना, कि मेरा पेट भर गया, और एक होता है जो बहुत डीप होता है। डीप यानी जो हमारी बॉडी में टिश्यूज है, ऑर्गन सिस्टम है, जो वहां पे लेवल, वहां पे सेलुलर लेवल तक काम करे, उससे कहते हैं रसायन। थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, बट हम आयुर्वेद में हमेशा बात करते हैं किसी भी हर्ब की, किसी भी औषधि की इंटेलिजेंस की। और शायद इतना मैं समझता हूँ कि सभी को पता होगा कि सर्वद्रव्यम पंचभौतिकत्वम, यानी कि सारी चीजें इस दुनिया में पंच महाभूत से बनी है। तो आप ये सोचिए, और एक और बात कहूंगा, सर्वदा सामान्यम वृद्धि कारणम, इट मीन्स सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है। तो रसायन वही है। रसायन क्या करता है, हम और बात करते हैं अभी। रसायन या कॉम्बिनेशन ऑफ रसायन या कोई भी हर्ब क्या करती है, बेसिकली जो चीज कम हो गई हमारी बॉडी में, जैसे मान लीजिए कोई धातु कम हो गई, या अग्नि कम हो गई, या कोई दोष का इम्बैलेंस हो गया, तो उसको बैलेंस करती है। यानी आप इसको समझने की कोशिश करिए कि रसायन ना किसी चीज को कम कर रहा है ना ज्यादा कर रहा है, बट आपको बैलेंस कर रहा है। अब ये इम्बैलेंस ऑफ बॉडी सभी के साथ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। बिल्कुल। तो रसायन एक ऐसा एक कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स है, या कोई एक पर्टिकुलर हर्ब है जो कि आपकी बॉडी में वो सारी बीमारियां, या अगर आप हेल्दी हैं तो उसका प्रमोशन एंड प्रिवेंशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ भी करता है, वो सारी चीजें करता है। जैसे कि संध्या भी आपने कहा कि कई तरह के रसायन हैं। शिलाजीत शायद सब लोग समझते हैं, अश्वगंधा समझते हैं, यहाँ तक कि त्रिफला, त्रिफला तो शायद हमारे हर घर में होती है, हर घर में होता है ना। तो लेकिन त्रिफला को हमने क्या सोचा, त्रिफला हम आमतौर पर कब लेते हैं, जी मुझे कॉन्स्टिपेशन होता है, एग्जैक्टली, तो मेरा पेट साफ नहीं होता इसलिए मैं त्रिफला लेता हूँ। तो हम कोई और लेक्सेटिव क्यों नहीं ले लेते, हम त्रिफला ही क्यों लेते हैं। अब देखिए मैं इसको समझाता हूँ। रसायन के साइड बेनिफिट्स हैं, साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट्स। यानी अगर मैं त्रिफला ले रहा हूँ तो मैं ना कि पेट साफ कर रहा हूँ, बट मैं अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी कर रहा हूँ। अब ये डिटॉक्सिफाई कैसे कर रहा हूँ कि वही जो मैं कह रहा था कि मान लीजिए हमने कभी गलती से कोई गलत चीज खा ली, तो वो टॉक्सिन तो निकला, प्लस इसने आपकी आंतों में यानी इंटेस्टाइन्स के अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस की कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाया। तो उससे क्या हुआ, जो पेरिस्टाल्सिस होता है, यानी कि जो अपने आप खाने को चर्न करना और आगे मूव करने का प्रोसेस है, वो भी बढ़ा। यानी आप देखिए मैंने किया क्या और पाया क्या क्या। रसायन वही है जो किसी एक बीमारी पे या डिसऑर्डर पे काम नहीं करते, बल्कि क्योंकि मैं यहाँ पे इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, हर हर्ब की, हर औषधि की एक इंटेलिजेंस है। शायद संजय सबको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको ये बात भी बता दूं कि हमारी जितनी मॉडर्न मेडिसिन भी हैं, चाहे जो भी केमिकल्स ही हैं, वो भी प्लांट से ही लिए हुए हैं, ऐसा नहीं है, उन्हीं के एक्टिव इंग्रेडिएंट लिए जाते हैं। लेकिन उसकी बड़ी अच्छी और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई प्लांट से एक्टिव इंग्रेडिएंट लेके उसकी कोई केमिकल दवाई बनाई गई, तो वहां पे बाकी के इंग्रेडिएंट नहीं है, लेकिन आपके जो फूड है, आपका जो औषधि है, उसके अंदर उसके साइड वाले इंग्रेडिएंट भी आ गए, तो काम एक पे करना चाहा और काम हो गया 5 पे। वो है रसायन। त्रिफला, अश्वगंधा, शतावरी, मोरिंगा, ये सब वो रसायन है जो कि हमें दिनचर्या में, हमारी लाइफस्टाइल के अंदर हमें जरूरत पड़ती है। ऑल्दो मैं मानता हूँ कुछ लोग होंगे जो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत जरूरी है
क्योंकि जिस तरह के माहौल में हम लोग रहते हैं कभी कभी इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, तो अपने आप की इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए रसायन बहुत जरूरी है। रसायन बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छी बात आपने बताई कि किस प्रकार से हमें इसकी जरूरत महसूस होती है। चाहे हम अपने आप को अंदर से कितना भी फिट क्यों ना महसूस करें कि हम हेल्दी हैं, हम स्वस्थ हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो कोई ना कोई तत्व मांग रही होती है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जिस प्रकार से पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, टेंशन का एनवायरनमेंट है, तो ये क्या करता है, कहीं ना कहीं हमें परेशान करता है। फिर क्या होता है, इंटरनली हम वीक होते चले जाते हैं। बहुत अच्छी बात डॉक्टर ने बताई कि हमें डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। जब तक वो फैट, वो चीजें हमारे शरीर से नहीं निकलेगा, तो कहीं ना कहीं हम इंटरनली भी स्वस्थ महसूस नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या जरूरत है, औषधियों की जरूरत है, वो हर्ब्स की जरूरत है, जिसका जब हम सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के हर कोने में, हर हिस्से में जो वो तत्व जब जाएगा, तो उससे हमारा जीवन जो है वो रोग मुक्त बन सकेगा। अब बात करते हैं कि ऐसी कोई औषधि है डॉक्टर के पास जिसमें संपूर्ण समाधान है, जो सिर्फ एक औषधि हो जिसको हम सेवन कर सकें और हमारे जो शरीर, चेहरे और हर चीज में एक निखार आ सके। डॉक्टर साहब, क्योंकि समय कम रहता है, भागना जल्दी रहता है, ऑफिस जल्दी पहुंचना है, कार्य क्षेत्र में आगे जाना है, बिल्कुल ठीक बात। समय की कमी है, तो इतनी सारी औषधियां, हर कोई चाहता है कि मैं ये भी सेवन कर लूं, तुलसी भी खा लूं, आंवला भी खा लूं, जैसा सुनते हैं हाँ, उस बिल्कुल प्रकार से खाने लगते हैं। तो ऐसी कोई औषधि नहीं है जिसमें संपूर्ण हमें मिल जाए समाधान, कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी कोई चीज जिससे हम खा सकें और मुझे लगता है उससे हमारा जीवन और बेहतर बन सकेगा। हाँ, बेहतर, सुलभ और इजी। यस, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक बोला कि क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है बिल्कुल। सबके पास, जो हमारी बनाई हुई है, लेकिन सुबह ये करूं, दिन में ये करूं, शाम को पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, मैं इसको प्रोडक्ट नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये रसायनों का राजा, हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे किंग ऑफ रसायनर्स। जी, हमारे, मैं वैद्यों, जो 3 वैद्य हम और आगे बात करेंगे, वैद्यों ने मिलके एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाया, जिसको कि जो मैंने कहा आप लोगों को कि कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूध के साथ मिर्च नहीं देते ना, है ना? उसी तरह वही वाली बात कि हम लोगों ने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, यानी ऐसा नहीं कि वो केवल ब्रेन पे काम कर रहा है, या जिसको लिपिड्स डिस्टर्ब है उस पे काम कर रहा है, या जिसको दर्द है केवल उस पे काम कर रहा है। नहीं, कुछ ऐसा जो सिंपल हो और एक्सट्रीमली इफेक्टिव हो। एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया जो कि हाईली रिसर्च्ड हो। ऐसा नहीं कि हमने कुछ मिला के खा लो, जैसे हम घर में होम रेमेडीज करते हैं ना, कि उसमें ऐसा मिला लो, उसमें ऐसा मिला लो तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो रिसर्च नहीं है। हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसमें हंड्रेड्स ऑफ क्लिनिकल रिसर्चेस हैं। हम और आगे बात करेंगे इस बारे में कि क्या क्या रिसर्चेस हैं, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका हमने नाम रखा महर्षि अमृत कलश। क्या अमृत बात है, कलश, देखिए नाम सुन मुझे खुद को गूज बम्स हो गए। क्या बात है। अमृत कलश, जो याद है आपको समुद्र मंथन, बिल्कुल याद है? तो तुलना नहीं करूंगा क्योंकि उस समय भी भगवान धन्वंतरी निकले थे, साथ में अमृत ही लेके निकले थे। तो वही बात है आज भी कि हमने यही कोशिश की कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि जो अमृत तुल्य हो। बिल्कुल। क्यों, कौन नहीं चाहता एक अच्छा जीवन, अच्छा जी, कौन नहीं चाहता एक लॉन्ग लाइफ, कौन नहीं चाहता एक Healthy क्वालिटी life। लाइफ, कौन नहीं चाहता हमेशा जवान बने रहना। बिल्कुल। तो उन सब चीजों के लिए हमने एक कोशिश करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसे हमने नाम दिया महर्षि अमृत कलश। महर्षि अमृत कलश, नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि जीवन में अमृत ही अमृत आ गई है। और मुझे लगता है कि वाकई ये प्रोडक्ट वैसा होगा, प्रोडक्ट नहीं, जिसे आपने बताया कि ये रसायनों का राजा, ये शब्द जो दिया है, क्योंकि किंग ऑफ हर्ब्स, जब इसमें इतनी औषधियां होंगी तो फिर आप सोचिए ना, उसका सेवन करने से कैसे आपको कोई परेशानी हो सकती है, कैसे कोई रोग हो सकता है। क्योंकि जब हम उसका सेवन करेंगे तो सोचिए, जो भी इंटरनली हमारे बॉडी में हमें महसूस हो रहा है, वो कमी जो महसूस हो रही है वो अपने आप पूरी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा नाम है, महर्षि अमृत कलश। जी हाँ, इस प्रोडक्ट के सेवन से ही मुझे लगता है कि हमारे जीवन में एक बदलाव आ सकता है। क्योंकि आपने बात करी डॉक्टर इस प्रोडक्ट के बारे में, महर्षि अमृत कलश के बारे में बात करी, तो क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कैसे एक सुधार आ सकता है? क्योंकि हर कोई चाहता है कि, सोचता है कि मैं जल्दी से अच्छा हो जाऊं, जी स्वस्थ हो जाऊं, निरोगी हो जाऊं। जी, तो संपूर्ण आपने बताया कि इसमें औषधियां हैं, किस किस प्रकार से कौन कौन सी औषधि है, थोड़ी बहुत औषधियों के बारे में हमारे दर्शकों को आप एक बार बता दीजिए। देखिए जरूर,
लेकिन इससे पहले मैं वो एक हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है कि रसायन के फायदे क्या हैं, यानी मैं जी। अब यहाँ किंग ऑफ रसायन जिसे मैं अमृत कलश कह रहा हूँ उसके फायदे समझाता हूँ। इसको हम कहते हैं दीर्घ आयु, स्मृति, मेधा, आरोग्यम, तरुणम, वय, प्रभा, वर्ण, बल, स्वर, औदर्यम, यानी कि दीर्घ आयु। अब देखिए यहाँ बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ मैं। दीर्घ आयु देता है, ठीक है, दीर्घ आयु, मेधा देता है, इंटेलेक्ट देता है, स्मृति यानी मेमोरी देता है, तरुणम वय यानी हमेशा आपको जवान लगता है, प्रभा यानी जो आप बोल रही थी कि फेस पे ग्लो देता है, बल, स्वर और दर यानी कि आपकी आवाज में हाई पिच देता है, प्लस साथ ही साथ ये आपके सारे सेंसेस को और शरीर को स्ट्रॉन्ग करता है, बल प्रदान करता है। देखिए ये बहुत जरूरी है कि बल प्रदान करना क्या ये फिजिकल बल ही है, नहीं, ऐसा नहीं जी। देखिए आयुर्वेद में जितनी भी हर्ब्स हैं वो माइंड, बॉडी और स्पिरिट तीनों पे काम करती है। हम आयुर्वेद में ये भी कहते हैं कि स्वस्थ होने का मतलब ये नहीं कि शरीर में कोई बीमारी नहीं। आयुर्वेद में कहा जाता है स्वस्थ होने का मतलब है खुश होना, यानी आपके सेंसेस का, आपकी माइंड का, आपकी सोल का ब्लिसफुलनेस होना। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है या राजा है हमारे, ये राजा इसी तरह से काम करते हैं। औषधियां बहुत है इसमें, कुल मिला के 53 औषधियां डली हुई हैं और हम इस बारे में चर्चा करेंगे। बट हर औषधि इस तरह से मिलाई गई है या वो कंपोजिशन बनाया गया है जो कि आपकी बॉडी के हर सेल और हर ऑर्गन पे काम करे और उसको ब्लिसफुल स्टेट में लाए, ब्लिसफुल स्टेट में लेकर आए। मुझे सुन के इतनी खुशी हो रही है क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया इस राजा के बारे में, तो मुझे लगता है जब इसका सेवन जो लोग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी राजा जैसा महसूस करने लगेंगे, क्योंकि आप इंटरनली स्वस्थ महसूस करेंगे, आपको खुद अच्छा लगेगा। और फिर जो हमारा इम्यून सिस्टम जो एकदम ही वीक हो चुका है हमारी गलतियों की वजह से, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से, जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो धीरे धीरे अपने आप उसमें सुधार आने लगेगा। कहते हैं ना, जब कुछ अच्छी चीजें खाते हैं तो हम अपने आप को फिट महसूस करते हैं, हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, हमें लगता है कि हम वो कार्य कर सकते हैं, हमें वो क्षमता है और हम किसी से पीछे नहीं। लेकिन वहीं जब हम कुछ अच्छा नहीं खाते हैं, सिर्फ गंदा खाना, जंक फूड खाना, तो फिर हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? क्या हमें अच्छा लगेगा? ना हम काम कर सकते हैं, ना हमारा दिमाग उन चीजों में लगेगा। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम मेंटली भी फिट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में वो मानसिक चिंताएं लगी रहेंगी। हमें सिर्फ अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रहेगा कि आज हम अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं। तो कैसे आप अपने आप को बेहतर और अच्छा महसूस कर सकते हैं, आज आपने जाना इस विशेष कार्यक्रम में। बहुत सारी बातें बताई, साथ ही साथ मुझे सुन के इतनी खुशी हो रही महर्षि अमृत कलश के बारे में, कि कैसे महर्षि अमृत कलश हमारे जीवन में एक अमृत लेकर आ सकता है, एक बदलाव लेकर आ सकता है। तो अगर आप भी मंगवाना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं। अगर आपको जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो भी आप साइट पर जाके जुड़ सकते हैं। इस विशेष कार्यक्रम में आप जानेंगे अपने स्वास्थ्य के प्रति और साथ ही साथ कैसे जागरूक होना है, इसके बारे में भी आप जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए। जो भी आपको बातें बताई हैं, इन्हें आप जरूर ध्यान रखेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।